की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक आज दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। बैठक में हरियाणा की सीटों पर भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस भी जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में टिकटों का बंटवारा करेगी। तमाम दल इस बात का ध्यान रखते हैं और इस बार चूंकि बीजेपी दावा कर रही है कि पिछली बार की तरह 10 की 10 सभी सीटें हम जीतने वाले हैं, तो कांग्रेस भी पूरी मजबूती के साथ मैदान में आने का प्रयास करेगी। जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो दूसरी लिस्ट में जातिगत समीकरणों को फिट कर सकती है कांग्रेस। ये बड़ी खबर दिल्ली से कांग्रेस से जुड़ी। चलिए सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता अपराजिता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की आज अहम बैठक है। दोनों ही दल दूसरी लिस्ट को लेकर, उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन आज करने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज दो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। एक भाजपा की है और दूसरी कांग्रेस की है। दोनों राजधानी दिल्ली में की जा रही है। अगर हम पहले भाजपा की बात करते तो देखिए पहली जो सूची आई थी भाजपा की 195 कैंडिडेट्स के नाम सामने आए थे। अब दूसरी बैठक होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। करीब 8:30 बजे के आसपास शाम को ये बैठक शुरू होगी भाजपा कार्यालय में। इस बैठक में अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे और देखिए कई प्रदेशों को लेकर चर्चा हो सकती है और संभवतः हरियाणा को लेकर भी शायद चर्चा हो सकती है, क्योंकि देखिए हरियाणा को लेकर भी कोर कमेटी की बैठक हुई थी और मैं देखा था कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल है उनका तमाम जो दिल्ली आए थे वो उनकी भी बैठक चर्चाएं हुई थी। उनकी जेपी नड्डा के साथ उनकी बातचीत हुई थी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ भी उनकी चर्चाएं हुई थी। संभवतः हरियाणा को लेकर भी चर्चा हो सकती है और साथ ही देखिए कल सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस का दामन थामा है। भाजपा को छोड़कर वो कांग्रेस में जुड़ चुके हैं, तो तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा हो सकती है और साथ ही देखिए गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं हो रही है, क्योंकि अगर हम राजनीतिक गलियारों की बात करते हैं तो साथ ही हरियाणा को लेकर चल रही है चर्चा कि शायद गठबंधन में भाजपा लोकसभा चुनाव लड़ सकती है हरियाणा में। मगर अगर हम प्रदेश के स्तर पर बात करते हैं तो प्रदेश के स्तर पर साफ तौर से कह दिया गया है कि हम सभी 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हरियाणा से तैयार है। मगर अब जो फाइनल डिसीजन है वो सीईसी में लिया जाएगा। मगर देखिए आज राजधानी दिल्ली में अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जो दुष्यंत चौटाला है जेजेपी के अध्यक्ष और साथ ही जो डिप्टी सीएम है वो भी आज मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा से। तो संभवतः गठबंधन को लेकर चर्चा हो सकती है और एक या दो सीट पर बात भी बन सकती है। मगर जो बिल्कुल अपराजिता, ही देखना होगा कि बात बनती है नहीं बनती है, किस सीट को लेकर बात बनती है। अगर बनती है तो अपराजिता, कांग्रेस भी देखिए तमाम 9 सीटों को लेकर, कुरुक्षेत्र के अलावा 9 सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रही है। चूंकि ब्रिजेंद्र सिंह आ गए हैं, उनकी चर्चा हिसार को लेकर भी है, सोनीपत को लेकर भी है। अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं। साथ ही जातिगत समीकरणों को भी खासतौर पर ध्यान में रखा जाएगा इस बार। जी बिल्कुल, देखिए जब कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी कांग्रेस की राजधानी दिल्ली में किया गया था हिमाचल सदन में, तो निकलते ही जो दीपक बावरिया हैं प्रभारी हैं उन्होंने साफ तौर से कहा कि जाति समीकरण के अनुसार भी जो 9 सीटों पर चर्चा होगी, क्योंकि देखिए आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है कांग्रेस की, तो हरियाणा को लेकर चर्चा की जाएगी। इसमें सभी 9 सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी और सूत्रों की माने तो जाति समीकरण को देखते हुए किया जाएगा, क्योंकि देखिए वहां पे कुल 9 सीट है जिस पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ रही है, तो जाति को भी ध्यान में रखते हुए वहां जी गई थी। बैठक हुई सेना भवन में की गई थी राजधानी दिल्ली में। वहां भी जब ठीक है अपराजिता, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी आपने दी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताई थी कि आज कई महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। पहली बात ये कि बीजेपी चूंकि दूसरी लिस्ट जारी करने जा रही है, उससे पहले आज की बैठक बेहद अहम हो जाती है। कांग्रेस के भी 39 उम्मीदवारों के नाम तो आ चुके हैं। दूसरी लिस्ट आने से पहले दूसरी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की ओर से भी आज मुलाकात की गई है। गठबंधन को लेकर भी चर्चा की गई है। तो क्या अब गठबंधन के लिहाज से जेजेपी को सीट मिलती है या फिर नहीं, ये भी उम्मीद है कि आज या कल में इस बात को लेकर भी तस्वीर साफ हो जाएगी।